संतों ने कहा, अरे मूर्खों, तुम मेरी हंसी उड़ाने के लिए आए हो। इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। अब इस प्रकार से संतों ने साफ दे दिया। दौड़े दौड़े आए कृष्ण के पुत्र, कहने लगे, अरे बहुत अपराध हो गया। लेकिन ठीक है, कुछ नहीं, संतों के कहने से होता जाता कुछ नहीं है। उसको पीस के समुद्र में डाल दिए, उसका चूरा, थोड़ा सा उसका टुकड़ा बचा था उसको भी समुद्र में डाल दिए। उसको कोई मछली निकल गई, एक बहेलिया ने उस मछली को पकड़ा और वही टुकड़ा अपने बाण पे सजा लिया। इस प्रकार से यदुवंश को विनाश का आज शाप लग गया। और द्वारिका में उसी दिन से संत नहीं आने लगे। जब यदुवंश को शाप लग गया, एक दिन नारद जी पधारे। नारद वसुदेव के संवाद में सुंदर 9 योगेश्वरों का संवाद का वर्णन किया। बोले, राजा निमि थे, उन्होंने योगेश्वरों से कुछ पूछा था। वही वसुदेव जी आज नारद जी से पूछने लगे। कहने लगे कि कल्याण का मार्ग क्या है, भगवत धर्म क्या है, आप कृपया बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, भगवत धर्म क्या है? भगवत धर्म तो यही है जो भगवान से उपदिष्ट है उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति है उसको भागवत कहते हैं। और जो उसको अपने जीवन में उतार ले वही सबसे बड़ा भगवत धर्म होता है, वही सबसे बड़ा भक्त होता है। और कहने लगे, माया क्या है, माया किस प्रकार की होती है और माया से पार पाने का क्या है? तो कहने लगे, कई प्रकार की माया होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। कहने लगे 3 प्रकार की भगवान की माया होती है। कहते हैं महासरस्वती माया है, वो सृष्टि करती है, और महालक्ष्मी पालन करती है, महाकाली संहार कर देती है। ऐसी भगवान की माया है। और इस माया से अगर पार पाना है आपको तो कीर्तन करना होगा। और उसके बाद में बताते हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मना। कहते हैं सबसे बड़ा भक्त वही है जो हर एक व्यक्ति में चींटी से लगा के हाथी पर्यंत में परमात्मा को देखा है। कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सबको देखता है, वही परमात्मा का सबसे बड़ा भक्त है। नवधा भक्ति बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहने लगे इस प्रकार से परमात्मा की भक्ति की जाती है। निमि ने पूछा कि मनुष्य के जीवन का कर्म क्या है, सबसे अच्छा कर्म? कहने लगे सबसे अच्छा मनुष्य का कर्म यही है कि कायन वासा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव। जो भी काया मन वचन से जो भी कर्म करता है वो लास्ट में क्या करना चाहिए? नारायणायेति समर्पयेत्, भगवान के ही चरणों में समर्पित करे। मनुष्य का कर्म सबसे बड़ा यही है और कुछ नहीं है। कहते हैं मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। कहते हैं ऐसा व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए, मैं भगवान का हूँ और भगवान भी मेरे हैं, और ममता अभिमान ये सब चीजें तो व्यर्थ की हैं, इनको त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से बताने लगे सुंदर प्रकार से। और उसके बाद में कहते हैं सबसे प्रधान तो कीर्तन है। 2 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, किस प्रकार से बताते हैं। उसके बाद में संक्षिप्त कथा को लेंगे और समय हो ही रहा है। परमात्मा का दरबार किस प्रकार का है मैंने बताया सुंदर प्रकार से। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा
Hare
किया। इसके बाद देवता लोग गए भगवान के पास, कहने लगे श्री कृष्ण चंद्र से मिलने सुर आए उनके पास, सिर झुकाए कहने लगे चलो प्रभु निज धाम। कहने लगे प्रभु, सिर झुकाए कहने लगे प्रभु अब तो अपने धाम को चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा थोड़ी देर में चलेंगे, थोड़ा समय लेना पड़ेगा। बोले अब कौन सा समय लेना है, कंस कासुर बकासुर कितने राक्षसों का उद्धार हो गया, अब तो सब चले गए ना राक्षस, अब आपको चलना चाहिए। कहने लगे अभी कहाँ, अभी तो अपना परिवार बचा है ना, मेन कारण तो हमारा परिवार है, जब मैं उसको भी विनाश कर दूंगा उसके बाद ही जाऊंगा, आप लोग चलो मैं शीघ्र ही आऊंगा। इस प्रकार से जब कहने लगे उद्धव को पता चला अरे भगवान अब जाने वाले हैं, तो उद्धव आ गए। उद्धव कन्हैया के चरणों में प्रणाम करने लगे, अरे प्रभु आप जाने वाले हैं, मैं कैसे रहूंगा, आप मुझको भी ले चलो। उद्धव ने कहा अरे, कन्हैया ने कहा आप मत जाओ, आप यहाँ पर रहो। तो कहने लगे अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो आपके कैसे आपको पाऊंगा, कलयुग में जीव अनेक प्रकार के हो जाएंगे, आपको प्राप्त करने का तरीका क्या है। कन्हैया कहने लगे अगर हमको प्राप्त करना है तो या फिर मन हम में लगाओ और या फिर संसार में लगाओ। बोले मन एक ही होता है और एक ही जगह लगाया जाता है, या फिर हम में लगा लो या संसार में लगा लो। क्योंकि कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं डाल सकते आप, अगर एक म्यान में दो तलवार डालेंगे तो अगर म्यान कमजोर हो गई तो म्यान फट जाएगी, और अगर तलवार हुई तो तलवार टूट जाएगी। इसलिए कहते हैं एक म्यान में एक ही तलवार रहना चाहिए, मन एक होता है, एक तरफ लगाओ। कहते हैं कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। कहते हैं कई प्रकार के कार्य करो लेकिन मन वहीं रखो जहां परमात्मा चाहता है, वहीं मन रखना चाहिए। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहने लगे काम करते चलो, ये नहीं कहते हैं कि अपना काम छोड़ के कन्हैया को भजो, अरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, सिर्फ नाम ही तो जपना है। इस प्रकार से सुंदर बताया। और कहने लगे जब इस प्रकार से मनुष्य करने लगता है तो उसको वैराग्य होता जाता है संसार से। उद्धव ने कहा अरे कृष्ण वैराग्य क्या होता है। कन्हैया ने वैराग्य के बारे में बताया, एक मरकट वैराग्य होता है, एक स्मशान वैराग्य होता है, एक सच्चा वैराग्य होता है। कहने लगे सच्चा त्याग तो सिर्फ एक ने किया है कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला हुआ वो तो डूब गया मझधार। कहते हैं सच्चा त्याग तो कबीर का था जो अपने मन में उतार लिया और आज दुनिया को सुंदर ज्ञानोपदेश किया, लेकिन जिनका मन मैला हो जाता है ना वो फिर मझधार में डूब जाते हैं, संसार सागर में ही डूबे रह जाते हैं। कहते हैं संसार में व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए। कहते हैं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हों करतार तुम्हारे हाथों में। कहते हैं कि मनुष्य को जग में रहना है तो जैसे कमल का फूल रहता है समुद्र में, कमल का फूल रहता है लेकिन अपने ऊपर एक बिंदु भी पानी की रुकने नहीं देता है सागर में रहते हुए, उसी प्रकार मनुष्य को रहना चाहिए संसार में, लेकिन जो संसार की काम वासनाएं मोह माया है अपने जीवन में एक भी नहीं रहना चाहिए। और ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि जितना भी मैं कर्म करता हूँ जैसा भला बुरा सब भगवान के चरणों में जाए। तो अगर आप बुरा भी करेंगे तो भगवान के चरणों में जाकर के भी वो पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से बताने लगते हैं। कहने लगे जब संसार से वैराग्य हो जाता है व्यक्ति को पूर्ण तरह से तो उसके जीवन में संन्यास आ जाता है, फिर कुछ चाहता नहीं। बोले संन्यास किसको हुआ आज तक। कहने लगे जो आप प्रश्न हमसे कर रहे हो यही प्रश्न यदु ने दत्तात्रेय जी से कहा था। कहने दत्तात्रेय जी सुंदर वन में रहते थे, मोटा शरीर था। यदु जी कहने लगे कि आपके पास कोई चेला चपाटी है नहीं और आप कहाँ से खाना पीना लाते हैं, इतने मोटा शरीर कैसे हो गया। अगर कहें आप सन्यासी हैं तो मैं क्यों नहीं हुआ, मुझको भी सन्यासी होना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं। दत्तात्रेय जी बताते हैं मेरे 24 गुरु हैं। विस्तार से तो आप लोगों को नहीं श्रवण करा पाऊंगा 24 अवतारों की कथा समय को देखते हुए। कहते हैं मेरे 24 गुरु हैं। कहते हैं मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरूर्भका कुमारी सर्प सर्प पूर्णना भी सुपे सकृत। कहने लगे इस प्रकार से मेरे 24 गुरु हैं। कहते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी से सीखना चाहिए सहनशीलता।
पृथ्वी पे क्या हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो माता है, माता की गोद में बालक रहता है, माता के उदर को भी अगर लात मारता है तो माता कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा पैर चलाना सीख रहा है। इस प्रकार से माता पृथ्वी जैसी सहनशीलता होना चाहिए संत के जीवन में। कहते हैं वायु, दूसरा गुरु वायु, वायु चलती है लेकिन दिखती नहीं है। हर एक संत को, हर एक कथा प्रवक्ता को ऐसा ही होना चाहिए कि अपने द्वारा सभी जीवन का, सभी मनुष्यों का कल्याण करे, लेकिन कभी दिखाए नहीं कि मैंने ये किया है, मैंने ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं दिखाना चाहिए उसको। और कहते हैं फिर जल को मैंने गुरु बनाया, जल निर्मल होता है। संत का हृदय वैसा ही होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, संत को निर्मल रहना चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर, कहने लगे कबूतर था अपने परिवार की आसक्ति में, वो भी जाल में फंस गया। कबूतर जैसा रहना चाहिए, लेकिन कबूतर को कभी, जैसे कबूतर अपने कुटुंब में आसक्ति रहता है वैसे नहीं रहना चाहिए, कुटुंब से अलग रहना चाहिए, इतनी आसक्ति नहीं रहना चाहिए। कहते हैं उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, इस प्रकार से कुटुंब को मानना चाहिए, भगवान की तरह सब भगवान है, इस प्रकार से रहना चाहिए। कहते हैं मैंने अजगर को गुरु बनाया। अजगर हस्त कुछ नहीं होता है, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। कहते हैं अजगर काम नहीं करता है, पंछी भी किसी की नौकरी काम नहीं करता है, लेकिन क्या उसको पेट पालने को नहीं मिलता है, सबको मिलता है। उसी प्रकार से भगवान के भरोसे रहना चाहिए व्यक्ति को। फिर कहते हैं मैंने पतंगा को गुरु बनाया कि लाइट के प्रकाश में जाता है, जानता है मेरे प्राण चले जाएंगे, फिर भी वहां पर चला जाता है। और ऐसा नहीं रहना चाहिए। स्त्री संग बताते हैं, इसमें स्त्री संग नहीं करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि मैं अगर स्त्री से ज्यादा मोह माया रखूंगा तो मुझको एक दिन दुर्गति ही प्राप्त होगी, तो गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, श्रेष्ठ भी बताया गया है, लेकिन गरिमा में रहना चाहिए जितना हो सके। फिर कहते हैं मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, लेकिन ले कोई दूसरा जाता है। मनुष्य को, हर एक मनुष्य को ऐसा चाहिए कि जितनी धन की जरूरत हो उतना ही संग्रह करे, ज्यादा धन कमा करके नहीं रखना चाहिए। कमा करके रखोगे, कहीं कोई एक परिवार में अगर एक लड़का खराब निकल गया तो पूरा धन नष्ट कर देगा, किसी कार्य का नहीं रहेगा। तो ज्यादा धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए। और बताते हैं मैंने भौरा को भी गुरु बनाया। भौरा जो है ना, उस पे जाता है, रस रस लेता है, गंदगी कभी नहीं लेता भौरा। उसी प्रकार से संत को, मनुष्य को चाहिए संसार में रहे, लेकिन उसका सार ग्रहण करे। भागवत क्या है, कथा क्या है, भगवान क्या है, इन चीजों को खोज करना चाहिए, अन्य सब चीजों को खोज नहीं करना चाहिए। भौरे की तरह मनुष्य को रहना चाहिए। कहने लगे एक मैंने बच्चे को गुरु बनाया, उसका अंतःकरण कितना निर्मल होता है, बच्चे को भी गुरु बनाया। कहते हैं मछली को गुरु बनाया। मछली को जिह्वा के पे काबू नहीं रहता है, कोई कुछ भी डाल दिया, मछली खाने आई, कांटा फंस गया, अपने प्राण त्यागना पड़ गया। और अगर अपनी इंद्रियों को जीतना है तो जिह्वा सबसे बड़ी है, उसको काबू करना चाहिए। इधर उधर नहीं, जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा खाने पीने के लिए न सोचो, नहीं तो इंद्रियां कभी बस में नहीं होती हैं। कहते हैं जिते सर्वम जिते रसे, अगर सब कुछ जीतना है तो रस पे विजय प्राप्त करो, जो है जिह्वा अनेक प्रकार के रस मांगती है, इस पे विजय प्राप्त करो। कहते हैं एक हमने कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, सुंदर प्रकार से उसकी कथा भी श्रवण